सेंसेक्स एट 78,000 और कितना ऊपर जाएगा, या फिर शुड आई सेल और व्हाट नेक्स्ट। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमें मिल रहे हैं। एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, उन्होंने पूछा है कि 78,000 के ऊपर जा चुका है सेंसेक्स, और कितना ऊपर जाएगा। तो क्या निकल जाए यहां से, अभी इक्विटी से निकल जाना चाहिए क्या। तो आई थिंक ओवरऑल एक थॉट प्रोसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन का आंसर मैं करना चाहूंगा। एक्स पे यानी कि ट्विटर पे मैंने ऑलरेडी एक नोट शेयर की है, जो पॉइंट्स मैंने दिए हैं। ऑब्वियसली उन पॉइंट्स को अब डिटेल में समझाने की कोशिश मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे करने वाला हूं दोस्तों। पहली बात तो ये एक प्रॉफिट बुकिंग का जो एक मिसकंसेप्शन है, उसको थोड़ा सा पहले समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगेन, दिस वीडियो इज एप्लीकेबल टू रिटेल सिंपल इन्वेस्टर्स हु डू नॉट हैव एनी सुपर पावर। जो ट्रेडर्स है, जो मार्केट को टाइम करना जानते हैं एंड ऑल दोस थिंग्स, तो वो जो बहुत ही रेयर कम्युनिटी है, मतलब जो सेबी का डेटा सजेस्ट कर रहा है या ब्रोकर्स ने जो डेटा का मतलब पब्लिश किया है ऑन सेबीज डायरेक्शंस, तो उसमें ऐसा पता चला है कि 99% ऑफ द पीपल आर नॉट इन अ पोजीशन टू टाइम द मार्केट और मेक मोर रिटर्न्स कंपेयर टू फिक्स डिपॉजिट्स। तो उन 99% लोगों के लिए ये वीडियो है, सुपर पावर के साथ जो लोग हैं उनके लिए वीडियो नहीं है। तो उसको थोड़ा सा उस एंगल से देखना चाहिए हमने। क्या है ये प्रॉफिट बुकिंग की मिसकंसेप्शन, क्या है उसको समझते हैं पहले तो एक तो मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं और आप 110 रुपए हुए हैं, तो बहुत बार लोग बोलते हैं कि यार जो प्रॉफिट हुआ है ऊपर का वो मैं निकाल लेता हूं। तो इक्विटी इन्वेस्टिंग के थॉट प्रोसेस से अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो आप अगर वो ऊपर का 100 रुपए इन्वेस्ट किए थे, 10 रुपए 110 हो गए, 10 रुपए निकाल रहे हो, तो इट्स लाइक 9 रुपीज आपका प्रिंसिपल निकल रहा है और 1 रुपए का प्रॉफिट बुक हो रहा है। बट आपको लगता है कि मैंने 10 रुपए निकाली है, विच इज राइट थॉट पॉइंट, थॉट्स के हिसाब से। बट अगर 100 रुपए थे और 110 हो गए और वो आपने 10 निकाल लिया और मार्केट अगर 10% गिर जाता है, तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आपने जो 10% निकाला है वो मतलब जो गेन हुआ था वो पूरा का पूरा आपने बचा लिया है। दिस इज अनदर मिसकंसेप्शन, क्योंकि 100 रुपए इन्वेस्ट किए थे, 110 हुए, आपने 10 रुपए निकाल रही है, 100 रुपए इन्वेस्टेड थे। अगर वो 100 रुपए 10% नीचे जाता है तो 90 रुपए पे आ जाएगा। और आपने जो पहले का एक प्रॉफिट बुकिंग किया हुआ है वो अगर आप ऐड कर दोगे तो मतलब मोटा मोटा आप जो फॉल है, तो आपने एक्चुअली 1 रुपए ही बचाया है, ऐसा आप समझ लो कि बाय बुकिंग दैट पर्टिकुलर प्रॉफिट। तो समझो मतलब दिस इज द पार्शियल, जो भी मतलब लोगों को दिल को तसल बहलाने के लिए वो ख्याल अच्छा होता है, उस टाइप से ये थॉट होता है। विच इज बहुत सारे लोग उसी में फंसे हुए होते हैं, ओवरऑल होलिस्टिक पिक्चर देखते नहीं है। तो दूसरा एंगल क्या है कि नहीं नहीं, 100 रुपए का 110 हुआ, तो वी विल टेक आउट कंप्लीट 110। तो ये कंप्लीट मतलब प्रॉफिट बुकिंग आपने कर दी, और इन अ वे उस पे ऑब्वियसली टैक्सेशन का एंगल भी बड़ा हो सकता है। तो ये समझना भी बहुत जरूरी है। ये कंप्लीट टाइमिंग द मार्केट के हिसाब से अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं मैं बहुत ही शार्प टाइमर हूं मार्केट का, ऊपर पे निकाल दूंगा नीचे पे ले लूंगा, तो आई थिंक देन देन इट इज डिफरेंट। बट अगर इसमें ये सुपर पावर अगर हमारे पास नहीं है, तो एक तो टैक्सेशन भी पे करेंगे हम। अगर वो लेस देन 1 ईयर का है तो उस केस में एग्जिट लोड्स वगैरह भी हो सकते हैं। ब्रोकरेज, अगर आप डायरेक्ट स्टॉक्स में हो तो ब्रोकरेज वगैरह का भी पेमेंट होगा, बाइंग और सेलिंग वगैरह का। तो ये सारे एंगल्स वहां पे होंगे, तो ये समझना जरूरी है। तो ये भी एक एक्स्ट्रा कॉस्ट उस पर रहेगी। देन उसके ऊपर सबसे बड़ा डिलीमा क्या होगा, वो है री एंट्री का डिलीमा। क्योंकि आपने तो ये लगा कि अभी जैसे 78,000 पे मार्केट है, तो नहीं नहीं मैं तो 78 पे निकाल दूंगा, एंड हाँ मार्केट 70 पे जाएगा तो मैं आऊंगा, या 65,000 पे जाएगा सेंसेक्स तो मैं आऊंगा। तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स पे हम प्ले करते रहते। आई थिंक यहां पे ये भी चीज समझना जरूरी है कि ये आर यू श्योर दैट कि ये इसके नीचे ही जाएगा। आर यू इन अ पोजिशन टू से दैट कि यस आई नो कि यही वो टॉप लेवल है, यहां से कंप्लीटली रिवर्स हो जाएगा और आई विल टेक दैट एंट्री। ये उस, और अभी बहुत सारे नंबर्स आ रहे कि 78 का 70 जाएगा, 23 का 21,000 निफ्टी जाएगा। दीज ऑल दीज नंबर्स आर कमिंग, एंड उसमें अगर आप वो सुपर पावर में जाना चाहोगे तो फिर इट्स डिफरेंट। बट अगर वो नहीं है हमारे पास सुपर पावर, हम उन 99% में आते हैं कि अगर हम ट्रेडिंग कर रहे तो पैसा नहीं बना पा रहे, तो आई थिंक इट्स बेटर कि हम इन्वेस्टिंग फिलोसॉफी पे ही बने रहे।
तो उसमें ये फियर ऑफ मिसिंग आउट भी नहीं आएगा हमारे पास कि भाई अगर ऊपर चला गया तो क्या करूंगा, नीचे गया तो अच्छा लगेगा। और अगर आप सोच रहे हो कि हमेशा जब निकालूंगा और उसके बाद नीचे में ही बाय करूंगा, तो आई थिंक दैट्स अ मिसकंसेप्शन कि हम वही चीज बार बार रिपीट कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी किस चीज की ज्यादा बढ़ जाती है री एंट्री में, हाइयर लेवल पे री एंट्री करने की प्रोबेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। यानी 78 पे निकाला, शायद आप 80 पे लोगे, 82 पे लोगे, 83 पे लोगे, 83,000 पे लोगे। एंड दीज आर ऑल नंबर्स, बिलीव मी। जब 25,000 पहले निफ्टी गया, सेंसेक्स गया था, तब भी लोगों को लगा था और कितना ऊपर जाएगा। फिर 50 पे गया, फिर भी लगा लोगों को और कितना ऊपर जाएगा। फिर 70 गया, फिर भी लगा लोगों को और कितना ऊपर जाएगा, और अब 78,000 पे है। सो दीज आर ऑल जस्ट नंबर्स। तो इनको, ये चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप उसी में अटके रहोगे नंबर्स पे, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। अब इसमें सबसे बड़ा अगर कोई कैजुअलिटी होगा आपके, वो है इन्वेस्टिंग थॉट प्रोसेस को का करप्ट होना। ये सबसे बड़ा कैजुअलिटी होगा आपका। आपने आपके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स के लिए इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, उसमें आप टाइम करने के लिए जाओगे चीजों को, तो डेफिनेटली market will give you lesser returns over the longer horizon. That's what the history is suggesting. जैसे मिस्टर पीटर लिंच ने बोला है कि लोगों ने मार्केट में पैसा सबसे ज्यादा लूज किया है इन परस्यूट ऑफ करेक्शन। मतलब करेक्शन होने की आशा में उन्होंने ज्यादा मतलब डेट में रहे, बने रहे, लिक्विड में बने रहे, और इन्वेस्ट ही नहीं किया, उसमें ज्यादा अपॉर्चुनिटी लॉस हुआ है उनका, रादर देन एक्चुअल लॉस ऑफ their investments when the markets actually correct। तो ये चीजों को समझना बहुत जरूरी है। तो अपनी इन्वेस्टिंग थॉट प्रोसेस को बिल्कुल करप्ट मत होने दीजिए। डू नॉट फोकस टू मच ऑन दीज नंबर्स। 25, 50, 75, 78, 1 लाख, 1,50,000, ये नंबर्स होने वाले हैं। दिस इज जस्ट अ बाय प्रोडक्ट ऑफ वन कैलकुलेशन कि अर्निंग्स पर शेयर अगर बढ़ने वाला है सेंसेक्स का, तो फिर सेंसेक्स की लेवल भी आगे जाके बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अगर सेंसेक्स में जो 30 कंपनीज हैं उनके प्रॉफिट्स बढ़ते जाएंगे, तो अर्निंग्स पर शेयर ऑफ सेंसेक्स विल कीप ऑन गोइंग अप। इफ करंटली दैट अर्निंग पर शेयर इज 4,295 एंड द पी रेशियो इज 23, इस पे हम थोड़ा डिबेट कर सकते हैं कि 23 का पी थोड़ा सा महंगा लग रहा है क्या, बट ऐसे कोई इनहेरेंट चीजें चेंज हुई है क्या इंडिया में कि डोमेस्टिक लेवल पे फ्लोज बहुत ज्यादा बढ़ गए, क्या कंसिस्टेंसी ऑफ दोज फ्लोज इज ऑन अ हायर साइड। तो बहुत सारे फैक्टर्स है ऑफ दिस प्रीमियम वैल्यूएशन, and law of averages will take place. I'm not suggesting that always these markets will trade at higher P levels, but we do not know कि ये 23 का ही हाइयर है या 20 पे जाएगा या 25 या 30 पे भी जा सकता है। So all these things are there. So what I'm trying to say, definitely we can have some debate about कि मेरे पास अभी लमसम पैसा है, लिक्विड है, तो मैंने क्या लमसम जाना चाहिए मार्केट में। वहां पे हम बोल सकते हैं कि नहीं नहीं, आई थिंक मार्केट्स हैव परफॉर्म्ड रियली वेल, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, इन लास्ट 3 years टाइम the average returns or CAGR returns are between 18% to 30%. So in that particular case, obviously when the trailing year returns are so high, in that case lump sum डालना will not make sense. But STP वैसे जाओ 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने, depending on your risk profile and your investment horizon also, तो उस हिसाब से आप जा सकते हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये थॉट को लेके अगर हम इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, तो आई थिंक दैट विल बी बेटर। देन द लास्ट क्वेश्चन, what should who should exit from equity? So I think ये जो आंसर है ये कंप्लीटली आपके ने फाइनेंशियल प्लानिंग से लिंक कर देना चाहिए। अगर कोई भी फाइनेंशियल गोल नेक्स्ट 3 years में आपको अचीव करना है, और अगर आपके पास लमसम पैसा आज है वो गोल के लिए, तो वो एलोकेशन इक्विटी में जाना विल नॉट मेक एनी सेंस। लास्ट 3 years ट्रेलिंग रिटर्न्स आर सजेस्टिंग मार्केट्स हैव गिवन ह्यूमंगस रिटर्न्स। तो उस केस में डू नॉट गो फॉर इक्विटी एलोकेशन फॉर लेस देन 3 years। तो उन्होंने जाना नहीं चाहिए। तो फिर मतलब और भी कुछ है जिनके फाइनेंशियल गोल्स ने 3 years में अचीव करने हैं और ऑलरेडी दे आर इन इक्विटी, दिस इज द टाइम टू एग्जिट फ्रॉम इक्विटी, बिकॉज लास्ट 3 साल के रिटर्न्स इतने फेनोमिनली हाई आए हैं। अगर आप रैशनल लेवल पे फाइनेंशियल प्लानिंग करके बैठे हो और एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक रख के आपने अगर आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग की है, देन दिस इज द टाइम टू बुक योर प्रॉफिट फॉर दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल गोल। आई एम 100% श्योर अगर आप अच्छी तरीके से प्रॉपरली फाइनेंशियल प्लानिंग करके गए हो, तो देन दिस इज द टाइम यू कैन एग्जिट फ्रॉम इक्विटी, आपको अच्छे प्रॉफिट्स वहां पे बने होंगे। सो ये थॉट से जाओ।
रादर देन 78 पे है, 75 पे आएगा, 70 पे एंट्री लेंगे। तो नॉर्मली आई थिंक ये टाइमिंग करने के चक्कर में मत जाओ मार्केट को। टाइम इन द मार्केट इज मोर इंपॉर्टेंट रादर देन टाइमिंग द मार्केट। तो उसी पे ध्यान रखिएगा दोस्तों। एंड इफ यू नीड एनी हेल्प इन इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, फाइनेंशियल प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट एग्जीक्यूशन, वेल्थ मैनेजमेंट, यू कैन कॉन्टेक्ट आवर रिलेशनशिप सेल। आप आपके पोर्टफोलियोज के डिटेल्स, स्टॉक्स, फंड्स के नाम वगैरह वो नहीं, बट ओवरऑल पोर्टफोलियो साइज वगैरह का अगर आप भेजोगे ऑन आवर ईमेल आईडी contact@investindia.in या फिर parimal@investindia.in, तो वहां पे टीम विल गो थ्रू दैट एंड उसके हिसाब से विच एडवाइजरी प्लान इज सुटेबल फॉर यू, वो डिस्कशन हो सकते हैं। इफ यू हैव सीरियस अमाउंट ऑफ मनी या फिर सेविंग्स बहुत ज्यादा है, उनको प्लानिंग करना है, फाइनेंशियल गोल्स काफी है, उसको वो प्लानिंग करनी है, तो डेफिनेटली यू कैन कम टू अस। Otherwise, if you are a retail investors, we have developed model portfolios also for retail investors. उसके भी पीछे की मेथोडोलॉजी भी समझो, ओवरऑल थॉट प्रोसेस भी समझो, एंड देन यू कैन सब्सक्राइब टू दोज पोर्टफोलियोज आल्सो। सो आशा करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।